इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के तारीखी मुज़ाकरात। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दोनों फरीकों को मेज़ पर ले आया। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से पहले दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ़्त साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ़ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शराकत को सराहा। कहा, खुलूसी नीयत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल शुरू करने का ऐलान। जारी बयान में कहा कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियां समंदर की तह में जा चुकी हैं। अब हम आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी को भी फायदा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुलने का दावा किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। तरजीह है कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ये ही 99% मुतालबा है। ये डील अमरीका के लिए अच्छी होगी। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में है। इसे ईरान के कब्जे में रहने नहीं देंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अपने भाई मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी की दुआ करते हैं। मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ कौम के नुमाइंदे हैं। जंग में शामिल ईरानी जंगजुओं की तरह हम मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के भी हामी हैं, ताकि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकें जो इन्हें निज़ाम और बाइख्तियार अवाम ने सौंपा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ़ का किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमरीका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालिबा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। बदकिस्मती से माजी में अमरीकियों ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, इसलिए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका इखलास का मुज़ाहिरा करे तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह अमरीका की वादा खिलाफी और सिफारती धोखादही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलते। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ़ अपने हमरा जहाज़ में मिनाब स्कूल की 168 शहीद तालिबात की तस्वीर और जले हुए बस्ते भी लेकर आए। अरब मीडिया ने इस परवाज़ को मिनाब 168 का नाम दिया। तालिबात की तस्वीर, जले हुए बस्तों और जूतों को जहाज़ की सीटों पर रखकर मुज़ाकराती वक्त का हम सफ़र बनाया गया। बाक़िर ग़ालिबाफ़ ने दौरान परवाज़ शहीद बच्चियों से तस्वुराती गुफ्तगू भी की। ईरान के मिनाब स्कूल को अमरीकी और इसराइली हमले के पहले दिन निशाना बनाया गया था, जहां 168 तालिबात शहीद हुई थीं। गुज़श्ता रोज़ इन तालिबात का चहलुम भी हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में ईरानी अवाम ने शिरकत की थी। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन DC में होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल का कहना है कि मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गुफ्तगू में लबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। बातचीत में इत्तफ़ाक़ किया गया कि मंगल को महकमा ख़ारिजा में पहली मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, यह पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है जो तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरगीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम, बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ दें। ईरान और अमरीका की मेज़बानी पर इस्लामाबाद पुरजोश। इस्लामाबाद में लगाए गए पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स पाकिस्तानी कौम और क़यादत के खुलूस और जज्बात की अक्कास बन गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी मकामी तातील, इमरजेंसी सर्विसेज बहाल रहेंगी। पाकिस्तान अमन की आवाज़, पाकिस्तान इंसानियत की रोशनी। जंग के बादल छाए तो पाकिस्तान ने हमें सुकून का रास्ता दिखाया। एक नर्म आवाज़ ने जैसे जख्मों पर मरहम रख दिया, एक भाई की तरह हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमारा दिल जीत लिया। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पर ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन। गीत ईरानी TV पर नशर किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान फ़रीक़ों को मुआहिदे तक लाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। अगर फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात के एक और दौर पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो बातचीत को कामयाब समझेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में लबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के दौर में मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइली लड़ाका तैयारों की जनूबी लबनान के जिला नबातिया में फ़ज़ाई हमले। रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और बिजली घर को निशाना बनाया। कस्बे मेफ्तोन में रिहायशी इमारत पर हमले में 3 अफराद जाँ बहक। एम्बुलेंस पर हमले में तमाम तिब्बी अमला मारा गया। जिला मरजिऊन के कस्बे तैयबा में हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बुध को लबनान भर में सफ़ाकाना हमलों में लाशों की शनाख्त जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 350 से ज़्यादा हो गई। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले। शिमाली इसराइल में यहूदी काबिज़ीन की बस्ती यारा में फ़ौज बैरकों को निशाना बनाया। करीत शमोना में हमले किए गए। इसराइली टैंक तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला अल जदआन की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तानी हम मनसब मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और जारी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और देरीना शराकतदारी का आगाज़ है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 25% कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 7,190 रुपये से कम होकर 5,390 रुपये कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 25% कमी कर दी। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल पर 11 रुपये 83 पैसे और डीजल पर 134 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया था। और रूस का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक़ैन से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालिबा। रूस का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक़ैन से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालिबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि फ़रीक़ैन ऐसी किसी भी इक़दाम से गुरेज़ करें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। और सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान को $5 अरब की माली मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज़ों की वापसी के बाद सामने आया है।